मुफ्त की राजनीति को लेकर संघ का केजरीवाल पर सीधा हमला। मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा, दूसरे दल भी करेंगे नकल, विकास के एजेंडे को पहुंचा नुकसान। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को बताया भयावह। कहा, आपकी मुफ्त सौगात की राजनीति देश के लिए नुकसानदेह। संघ ने दिल्ली में किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने पर भी उठाए सवाल। संघ के मुखपत्र 5 जन में फैसले को गलत बताया गया। संघ के मुखपत्र में कहा गया, किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला सही नहीं था। पूछा, अगर हर्षवर्धन और कोई और होते तो क्या परिणाम कुछ और होता? दिल्ली में ई रिक्शा चालकों का केजरीवाल के घर के बाहर धरना। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठे रिक्शा चालक केजरीवाल के घर से निकलते ही सुनाई अपनी समस्या। केजरीवाल ने ई रिक्शा चालकों की समस्या दूर करने का दिलाया भरोसा। बाद में सचिवालय के लिए रवाना हुए। लेकिन मैं केजरीवाल जी से ये चाह रहा हूँ कि ये रिक्शा 8 महीने से बंद है, ये चला दिया जाए। कि हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि हमारे पेट पे लात ना मारा जाए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया पर निकाली भड़ास। कहा, मीडिया मुझे काम करने नहीं दे रही, किसी भी मुद्दे पर हमेशा जवाब नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मीडिया सलाहकार का बयान, पहले से अनुमति मिलने के बाद पत्रकारों को दिल्ली सचिवालय में घुसने की होगी इजाजत, नहीं तो मीडिया रूम में करें इंतजार। देश भर में थम नहीं रहा है स्वाइन फ्लू का कहर। अब तक 585 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 11 लोग बने स्वाइन फ्लू के शिकार। राज्य में 176 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली से सटे गुड़गांव में स्वाइन फ्लू से 3 लोगों की मौत। लोगों की शिकायत, रोकथाम के नहीं हो रहे जरूरी इंतजाम। गुजरात में 150 लोग आ चुके हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में। अहमदाबाद में भी कई मामले आए सामने। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का बीजेपी को 2 टूक। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा, यह तो हमारे मुद्दों पर सहमति जताई या फिर डील खत्म करें। सूत्रों के मुताबिक मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा, पीडीपी अपने एजेंडे से नहीं करेगी कोई भी समझौता। बीजेपी चाहे तो बातचीत खत्म कर सकती है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले पर कांग्रेस ने सीएम शिवराज को घेरा। घोटाले में शामिल होने का आरोप। कहा, 48 नियुक्तियों में था शिवराज का हाथ। आपको अधिकार है, सरकार आपकी है, और मैं अपने आप को आपके सामने रख रहा हूं कि अगर मेरा शपथ पत्र गलत है तो मुझे आप जहां भी 2 दंड देना चाहते थे प्रोसिक्यूट करें, अन्यथा इस्तीफा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा, 10,000 करोड़ चुकाने में इतनी दिक्कत हो रही है तो बाहर निकलकर 30,000 करोड़ कैसे चुकाओगे? अप्रैल में हो सकता है मोदी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं 3 नए मंत्री। सूत्रों के मुताबिक एक मंत्री टीआरएस से और एक सहयोगी दल से बनेगा। महाराष्ट्र से एक और सांसद को मिल सकता है मंत्री पद। पीएम मोदी आज चर्च के एक सेमिनार में ले सकते हैं हिस्सा। हाल के दिनों में गिरजाघरों पर हो रहे हमलों को लेकर मोदी के बयान का इंतजार। भारत श्रीलंका के बीच हुई असैन्य परमाणु करार संधि। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसी सहयोग बढ़ाने पर दिया जोर। I'd like to once again welcome President Sirisena to India. We are at a moment of an unprecedented opportunity to take our bilateral relations to new level. बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से सर्वदलीय बैठक का नहीं निकला कोई नतीजा। एक दिन पहले स्पीकर ने बुलाई थी बैठक।
दिल्ली के झटके के बाद बिहार को लेकर आरएसएस चिंतित। संघ के वरिष्ठ नेताओं के साथ दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में की बैठक। बीजेपी में जाने की खबर से बिहार के सीएम जीतन राम मांझी का इनकार नहीं। आज तक से खास बातचीत में दिए संकेत। 20 फरवरी तक को जेडीयू के साथ, बाद में हालात को देखकर वो आगे की बनाएंगे रणनीति। पटना हाईकोर्ट से मिला सीएम मांझी को झटका। कोर्ट ने बहुमत साबित होने तक नीतिगत फैसलों पर लगाई लगाम। अबू सलेम हत्या के केस में दोषी करार सलेम पर मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का दर्ज था केस। हिट एंड रन केस में सलमान खान की और बढ़ी मुसीबत। सरकारी वकील का दावा, 2002 में सलमान के पास नहीं था ड्राइविंग लाइसेंस, 2004 में सलमान को मिला डीएल। दिल्ली के गोकुलपुरी में मिली लावारिस लाश की गुत्थी सुलझी। प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर किया था कत्ल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के पीतमपुरा में मोबाइल कारोबारी को गोली मारी। मौके से फरार हुए बदमाश। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बस हादसा, 9 की मौत, 44 घायल। 200 फीट गहरी खाई में गिरी थी बस। अगले 10 दिनों में पहाड़ी इलाकों में होगी भारी बर्फबारी और बारिश। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बदलेगा मौसम का मिजाज। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर टूटेगा सबसे ज्यादा मौसम का कहर। हिमाचल, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में भी लौटेगी ठंड। आज देश भर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। उज्जैन में भी भगवान शिव की परंपरागत पूजा। भस्म आरती के बाद होता है श्रृंगार। झारखंड के देवघर में शिव पार्वती का विवाह उत्सव। साल में एक बार होती है खास पूजा। भारत ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है वर्ल्ड कप का फाइनल। आज तक पर सचिन तेंदुलकर का एक्सपर्ट कमेंट। कहा टीम इंडिया में जीत का मादा। मुझे लगता है इंडिया को अच्छा चांस है। हम ये आप नीले रंग पहन कर बिल्कुल ये हमेशा रहेगा। वर्ल्ड कप के धमाकेदार आगाज के बाद मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया। 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा अहम मुकाबला। आज नेट्स में पसीना बहाएगी टीम इंडिया। आईपीएल की नीलामी में युवराज सिंह को दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ में खरीदा। नीलामी के बाद पिता युवराज सिंह ने धोनी पर निकाली वर्ल्ड कप टीम में युवराज को न चुने जाने की भड़ास। युवी ने ट्वीट कर कहा, पापा जज्बाती लेकिन धोनी की कप्तानी में खेलना मेरी खुशकिस्मती। अमेरिका के अराकान्स में बारिश के साथ बर्फबारी और बर्फीली आंधी। 15 सेंटीमीटर तक जमी बर्फ।